हेलो। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू इलाहियात और फ़लसफ़े के एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर गलत समझे जाने वाले तस्वुर पर है, और वो तस्वुर है मिसोथिज़म, यानी खुदा के वजूद को मानते हुए उससे नफ़रत करना। तो इस गुफ्तगू को हमने कुछ हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मेसोथिज़म है क्या, फिर उसकी जड़ों को समझने के लिए तकलीफ़ के मसले पर बात करेंगे। उसके बाद हम उस पर एक इंसान मरकज़ तनकीद पेश करेंगे और आखिर में एक इलाहियाती ज़ाविया निगाह पर गौर करेंगे जिसे पिक्सल और पूरी तस्वीर की तजबीज़ से समझा जा सकता है। तो आइए अपने पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं। यहाँ हम मिसोथिज़म की तारीफ़ को समझने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर ये जानेंगे कि ये इल्हाद से यानी एथिज़म से किस तरह मुख्तलिफ है। मिसोथिज़म अगर इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो बहुत सादा है, खुदा से नफ़रत। ये लफ्ज़ असल में यूनानी ज़ुबान से आया है, जहाँ मिसोस का मतलब है नफ़रत और थियोस का मतलब है खुदा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिसे समझना ज़रूरी है। मिसोथिसिज्म को इल्हाद के साथ गिडमिट नहीं करना चाहिए। देखिए, इल्हाद तो खुदा के वजूद का ही इनकार है कि खुदा है ही नहीं, लेकिन मिसोथिसिज्म इससे बिल्कुल अलग है। एक मिसोथिसिस्ट खुदा के वजूद को मानता है, लेकिन उसकी ज़ात से, उसके फैसलों से नफ़रत करता है। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई खुदा के वजूद को मानकर उससे नफ़रत क्यों करेगा? इसकी वजह क्या हो सकती है? यही हमें अपने दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, तकलीफ़ का मसला। दरअसल यही वो जड़ है जहाँ से ये इलाही नफ़रत जन्म लेती है। जब हम इन मुफक्किरीन और अदीबों के काम को देखते हैं जिन्होंने इस मौजू पर लिखा, तो एक बात बहुत वाज़े तौर पर सामने आती है। इस नज़रिए के दिल में एक गहरी कशमकश है। एक तरफ तो एक मेहरबान, रहम करने वाले खुदा का तस्वुर है, और दूसरी तरफ ये दुनिया है जो बुराई और मुसीबतों से भरी पड़ी है। और यही कश्मकश इस सवाल को जन्म देती है जो एक मिसोथीस्ट के जहन में बगावत की आग भड़का देता है। वो पूछता है कि आखिर इंसानियत ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उसे इतनी बुराइयों और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। ये कैसा इंसाफ है? देखें, इस बगावत के पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो काफ़ी पेचीदा हैं। बाज़ औक़ात तो ये बहुत काबिल तारीफ़ इंसानी हमदर्दी के जज्बात से पैदा होती है। मतलब, इंसान दूसरों की तकलीफ़ देखकर तड़प उठता है। कभी-कभी यह इंसान के अपने ज़ाती, गहरे नफ्सियाती और जज्बाती ज़ख्मों का नतीजा होती है, और कई बार ये सिर्फ़ एक रद्द अमल होता है उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो उसे खुदा की तरफ से महसूस होती है। अच्छा, अब तक हमने मिसोथिस्ट के नुक्ते नज़र को समझा है। आइए अब ज़रा इसका एक तनकीदी जायज़ा लेते हैं। हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है, एक इंसान मरकज़ तनकीद। यहाँ हम ये देखेंगे कि इस सोच में कुछ बुनियादी मुगालते या फैलिसीज़ क्या हो सकती हैं। इस तनकीद का जो मरकज़ी ख़याल है ना, वो ये है कि मिसोथिस्ट का नुक्ते नज़र दरअसल एक किस्म की छुपी हुई खुद पसंदी है, यानी ये अपने ज़ाती महदूद ज़ाविया निगाह से बाहर देखने की नाकामी है। इसको समझने के लिए ये मवाजना बहुत मददगार साबित हो सकता है। एक तरफ है इंसान का नुक्ता नज़र, ये महदूद है, जज्बाती है, और ये मानकर चलता है कि खुदा भी वैसे ही देखता और सोचता है जैसे हम देखते और सोचते हैं। दूसरी तरफ इलाही नुक्ता नज़र को अगर हम देखें तो वो जामे है, होलिस्टिक है। वो एक ऐसी गहरी हिकमत पर मबनी है जिस तक हमारी अक्ल की रसाई ही मुमकिन नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी मंतिकी और जज्बाती गलती सरजद होती है। फ़लसफ़े में इसे एंथ्रोपोमॉर्फाइजिंग कहते हैं। इसका मतलब है खुदा को इंसान जैसा बना देना, उस पर इंसानी सिफ़ात और ख़ास तौर पर इंसानी हुदूद का इतलाक़ करना, और ऐसा करके एक लामहदूद इलाही ज़ात को एक महदूद इंसान के पैमाने पर परखा जाने लगता है। अक्सर एक बहुत ही सादा सा सवाल है जो इस छुपे हुए मिसोथिस जज्बे को सामने ले आता है, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जो खुद को मुल्हिद कहते हैं। वो सवाल ये है, फ़र्ज़ करें अगर ये साबित हो जाए कि खुदा का वजूद है, तो क्या उसकी इबादत करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब अक्सर इंसान की अंदरूनी सोच को ज़ाहिर कर देता है। इस पूरी बहस के जवाब में आलियात एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर तशबीह, एक एनालॉजी पेश करती है। तो आइए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, पिक्सल और पूरी तस्वीर। ये हमें एक बिल्कुल नया आलियाती ज़ाविया निगाह फराहम करता है। तो ये तशबीह कुछ इस तरह से है। यूँ समझें कि हमारी जो समझ है,
ہماری جو عقل ہے وہ بہت محدود ہے. ہمارے پاس پوری حقیقت کی جو تصویر ہے اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بس ایک پکسل. اس کے مقابلے میں جو الہی نقطۂ نظر ہے وہ جامع ہے، مکمل ہے. خدا کے پاس صرف ایک پکسل نہیں بلکہ پوری کی پوری تصویر موجود ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے افعال، اس کے فیصلے ایک ایسی منطق اور حکمت کے مطابق ہیں جس تک ہماری رسائی ممکن ہی نہیں ہے. تو جو عمل ہمیں اپنے ایک پکسل جتنے نقطۂ نظر سے ناانصافی یا ظلم لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس پوری تصویر کا ایک لازمی حصہ ہو، ایک ایسے منصوبے کا حصہ جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. اچھا، اگر اس فریم ورک کو، اس سوچ کو اپنا لیا جائے تو اس کے کچھ بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو روحانی اور فکری طور پر ایک سکون ملتا ہے. دوسرا، یہ الہی حکمت اور رحمت کے تصور کو دوبارہ بحال کرتا ہے. اور تیسرا، یہ اس خیال کو سامنے لاتا ہے کہ شاید دنیا میں برائی اس لیے موجود ہے کیونکہ خدا کچھ ایسا دیکھ رہا ہے، کچھ ایسا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. اور اس کے برعکس، اگر اس وسیع تر الہی نقطہ نظر کو ماننے سے انکار کر دیا جائے تو اس کے کچھ ممکنہ منفی نتائج بھی ہیں. یہ رویہ انسان کو تکبر، خود مرکزیت کی طرف لے جا سکتا ہے اور آخرکار اس کا انجام گہری مایوسی کی صورت میں نکل سکتا ہے. تو اس ساری گفتگو کے اختتام پر ہم ایک بہت اہم سوال پر آ کر رکتے ہیں کہ تکلیف اور مصیبت پر جائز غصے اور اس روحانی تکبر کے درمیان وہ باریک لکیر کہاں ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم خدا سے بہتر جانتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو غور و فکر کا متقاضی ہے. اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی.